दोस्तों, किसी गांव में एक पुराना और जर्जर घर था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसकी पिछले 10-15 सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई है। उस घर पर न रंग रोगन किया गया था, ना ही उसे सही किया गया था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। आस पड़ोस के लोग उसे खाना पीना दे दिया करते थे और इसी तरह वह अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सुबह सुबह एक बड़ी सी कार उस घर के सामने आकर रुकी। कार से एक जवान लड़का उतरा जो साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहने हुए था। वह सीधा उस पुराने घर के अंदर चला गया। अंदर जाने पर देखा कि वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। लड़का उसके पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। वह रोते रोते बोला, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बूढ़ी औरत यह देखकर बहुत हैरान हो गई। वह सोचने लगी, यह लड़का कौन है? मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी? आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के पटना ज़िले के एक छोटे से गांव की, जहां एक महिला जिसका नाम गीता था अपने पति अजय के साथ रहती थी। अजय एक मेहनती मजदूर था और दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गीता और अजय की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इतने सालों में भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। गांव के लोग अक्सर उनकी इस बात पर चर्चा करते, लेकिन गीता और अजय ने अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़ी थी। अजय अपने काम में जुटा रहता, जबकि गीता घर के छोटे मोटे काम करती और दोनों ही अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते। समय तेजी से बीतता गया। इस बीच गीता और अजय का रिश्ता और मजबूत हो गया, लेकिन संतान की कमी उन्हें भीतर ही भीतर दुखी कर रही थी। इसी तरह कुछ और साल गुजर गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें वह खुशी नहीं दी जिसका वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक दिन गीता को अचानक चक्कर आने लगे। उसने सोचा कि यह थकान या कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो अजय उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और खुशखबरी सुनाई कि गीता गर्भवती है। यह खबर सुनकर गीता और अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने सालों की प्रतीक्षा और दुख के बाद आखिरकार उन्हें वह खुशी मिल गई जिसकी उन्होंने हमेशा से चाहत की थी। अब जब गीता को पता चला कि वह गर्भवती है तो अजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया कि उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। इसी तरह समय बीतता गया और आखिरकार गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर उस बच्चे का नाम विवान रखा। विवान के आने से घर में नई रौनक आ गई। अजय और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा ताकि अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया और विवान बड़ा होने लगा। जब वह 5 साल का हुआ तो अचानक एक बड़ा दुख उन पर आ पड़ा। अजय गंभीर बीमारी का शिकार हो गया और बहुत इलाज के बावजूद वह अपनी जान नहीं बचा सका। अजय की मौत से गीता गहरे सदमे में आ गई। वह सोचने लगी कि अब अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करेगी। गीता के मायके वाले उसे समझाने लगे, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम दूसरी शादी कर लो, हम विवान को पाल देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी अभी लंबी है, अकेले इसे संभालना मुश्किल होगा। लेकिन गीता ने यह सुनते ही साफ मना कर दिया। उसने कहा, विवान मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं अपनी ज़िंदगी उसे बड़ा करने में लगा दूंगी। दूसरी शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसके बाद गीता ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया कि वह विवान को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेगी। गीता अपने बेटे विवान की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह दूसरे लोगों के घरों में काम करके, सफाई और मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाती थी। समय बीतने के साथ साथ विवान भी बड़ा होने लगा, लेकिन वह अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। गीता उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा अपनी मनमानी करता था। गीता की हर सलाह और हिदायत को वह अनसुना कर देता और वही करता जो उसे ठीक लगता। जब विवान 15 साल का हुआ तो उसने अपने 2 दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उसकी माँ गीता अक्सर उसे समझाती, बेटा इन दोस्तों के साथ इतना मत घूमो, तेरे पिता नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि इसकी माँ इसे संभाल नहीं पाई और यह बिगड़ गया। इन दोस्तों की संगत अच्छी नहीं है। लेकिन विवान पर उसकी माँ की किसी बात का असर नहीं होता, वह अपनी ही धुन में मस्त रहता।
और गीता की कोई भी सलाह सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन विवान अपने दोस्तों के साथ बाहर गया और वहाँ उन लोगों ने उसे शराब पिलाई। 15 साल की छोटी उम्र में ही विवान पहली बार शराब पीकर घर लौटा। जब विवान शराब पीकर घर आया तो गीता को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे बहुत ज़ोर से डांटा और पीटा। गुस्से में गीता बोल उठी, तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा था कि मुझे संतान होती ही नहीं। कम से कम मुझे यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। पूरी रात गीता उसे डांटती रही, लेकिन विवान को समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसे अच्छे के लिए समझा रही है। विवान को पिटाई के बाद गुस्सा था और वह नाराज़ होकर चुपचाप जाकर लेट गया। गीता को उम्मीद थी कि वह कुछ देर बाद खुद आकर खाना खा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब विवान ने खाना खाने से मना कर दिया तो गीता खाना लेकर उसके पास पहुंची और ज़बरदस्ती उसे खिलाया। विवान ने खाना तो खा लिया, लेकिन उसके मन में अपनी माँ के प्रति गहरी नाराज़गी और गुस्सा भर गया था। वह रात भर अपनी खाट पर लेटा अपनी माँ की बातें और पिटाई याद करता रहा। गीता ने उसे जो कुछ भी कहा था वह उसे समझने के बजाय और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी माँ का गुस्सा उसकी भलाई के लिए था। जैसे ही गीता की आंख लग गई, विवान ने अपने मन में एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उठा, घर के अंदर से अपने कपड़े एक थैली में भरे और मन ही मन तय कर लिया कि वह अब यहाँ और नहीं रहेगा। उसने सोचा कि वह घर छोड़कर भाग जाएगा ताकि उसे अपनी माँ की डांट और पिटाई से छुटकारा मिल सके। जैसे ही विवान रात के अंधेरे में घर से बाहर निकला, कोई भी उसे देख नहीं पाया। वह चुपचाप बाहर निकलकर पैदल चलते हुए मेन रोड की ओर बढ़ा। मेन रोड उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और यह सफ़र तय करने में उसे सुबह हो गई। जब वह मेन रोड पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी भीड़ थी। उसने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी और उसे देखकर हैरानी हुई। वह इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से यह रुकने वाली नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई कहीं जा रहा था तो कोई अपने काम में लगा था। उसे भूख लगने लगी तो वह पास के एक होटल की ओर चला गया। होटल में जाकर उसने मैनेजर से बात की। विवान ने कहा, मेरे पास कोई नहीं है और मैं भूखा हूँ, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? बदले में मैं आपका काम कर दूँगा। पहले तो होटल का मैनेजर उससे मना कर देता है और कहता है हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। लेकिन विवान ने विनती करते हुए कहा, कृपया मेरी मदद करें। विवान ने फिर और भी विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो और बदले में मैं आपके लिए काम कर दूंगा। मैनेजर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। इसके बाद उसने विवान को खाने के लिए भोजन दिया और कहा, तुम्हें इस होटल में बर्तन साफ करने होंगे। विवान ने खुशी खुशी खाना खाया और उसके बाद बर्तन साफ करने में जुट गया। जब उसने काम पूरा किया तो वह फिर से मैनेजर के पास गया। उसने कहा, साहब, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ काम करने के लिए। ना मेरे पास रहने के लिए छत है और ना ही खाने के लिए कुछ और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसी होटल में काम करूँगा और शाम को यहीं पर सो जाया करूँगा। मैनेजर ने सोचा, फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल में रहेगा और काम करेगा। उसने कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें खाने को भी मिलेगा और रहने के लिए होटल है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। इस तरह विवान होटल में रहने लगा। उसकी बड़ी मेहनत से काम करना शुरू किया। वह सुबह से लेकर शाम तक बर्तन साफ करता, सफाई करता और होटल के अन्य कामों में मदद करता। विवान ने अपनी मेहनत से काम को बखूबी निभाया। मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता तो उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर खुश होता। वह सोचता, यह लड़का तो बहुत मेहनती है। इसलिए मैनेजर ने विवान से और भी काम करवाना शुरू कर दिया और उसका फ़ायदा उठाया, जैसे सब्जियां काटना, बाज़ार से सामान लाना और ग्राहकों को खाना परोसना। विवान ने दिन भर होटल पर काम किया और शाम को वहीं सो गया। उसे बदले में खाना मिलता था और रहने की जगह भी। इस तरह उसके दिन इसी प्रकार व्यतीत हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब विवान 17 साल का हो गया था। एक दिन मैनेजर को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने विवान से कहा, बेटा तुम ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना। अगर कोई ग्राहक आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना।
विवान ने कहा, ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। मैनेजर ने भी उसके आत्मविश्वास को देखकर खुश होकर कहा, मैं जानता हूँ तुम इसे अच्छे से करोगे। जब मैनेजर वापस आया तो उसने देखा कि होटल में सब कुछ व्यवस्थित था। कर्मचारियों ने बताया कि विवान ने सब काम अच्छे से किया है और कोई भी समस्या नहीं आई है। मैनेजर ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया। अब मैनेजर बार बार छुट्टी पर जाने लगा और विवान को होटल की देखभाल के लिए छोड़ता गया। विवान ने न केवल होटल को संभाला बल्कि हर काम में रुचि भी दिखाई। उसने मेहनत और ईमानदारी से सभी कामों को सीखा। एक दिन जब मैनेजर छुट्टी पर था, तभी होटल के मालिक वहां अपना होटल देखने के लिए आ जाते हैं। जब होटल का मालिक अंदर आया तो उसने देखा कि मैनेजर की जगह एक युवा लड़का काम कर रहा है। वह लड़का, जिसका नाम विवान था, ग्राहकों से अच्छे तरीके से बात कर रहा था। जैसे ही होटल का मालिक टेबल पर बैठा, उसने देखा कि विवान उसके लिए खाना लेकर आया। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपका खाना। लेकिन जैसे ही मालिक ने खाने का पहला कौर लिया, उसने देखा कि सब्जी में थोड़ी कमी है। मालिक ने तुरंत नकारात्मक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। क्या तुम लोग कभी ध्यान नहीं देते हो? यह तो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। उसके इस तरह कहने पर होटल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया। सभी कर्मचारी उस स्थिति को संभालने के लिए चिंतित थे, क्योंकि मालिक की नकारात्मक टिप्पणियां उनके काम के लिए गंभीर हो सकती थी। विवान ने शांतिपूर्वक कहा, मुझे खेद है सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अगली बार आपको कोई परेशानी ना हो। कृपया बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया। और जो विवान था वह अच्छी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। कुछ पुराने वर्कर पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। जैसे ही वह उनसे नमस्ते करते हैं, विवान इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। वह एक वर्कर से पूछता है, यह कौन है? वर्कर बताता है, यह होटल के मालिक है और यह रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते। यह सुनकर विवान एकदम से शांत खड़ा हो जाता है। तभी होटल का मालिक उसकी पीठ पर थप्पड़ मारता है और कहता है, बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है अच्छा किया है। मालिक ने देखा कि विवान न केवल आत्मविश्वास से बात कर रहा है, बल्कि वह अपनी जिम्मेदारी को भी गंभीरता से ले रहा है। एक वर्कर ने कहा, सर, इस लड़के ने पिछले 2 साल में होटल का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। मालिक ने विवान की ओर देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। अब इसके बाद होटल का मालिक विवान से पूछता है, बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर मैंने रख रखा है वह कहाँ है? सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाते हैं तो विवान को ही छोड़ कर जाते हैं। होटल का मालिक विवान का काम देख लेता है और लड़के की मजबूरी को समझता है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ईमानदारी से काम करता है। फिर वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और कहता है, आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दूसरा मैनेजर रख लिया है। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कह पाता, होटल का मालिक विवान को होटल का नया मैनेजर बना देता है और कहता है, बेटा, लगन और मेहनत से काम करना, इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब विवान की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन वह अपने काम को लेकर उत्साहित है। होटल का मालिक कई होटलों का मालिक है और जिस होटल का विवान मैनेजर है वह होटल बहुत तरक्की करने लगता है। ग्राहकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। विवान अपने नए काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाता है और उसकी कोशिशों के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। होटल में रोज़ नए ग्राहक आते हैं और विवान का ध्यान ग्राहकों की संतुष्टि पर होता है। वह सभी को अच्छे से संभालता है और होटल का माहौल हमेशा खुशहाल बनाए रखता है और उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगती है। अब इस बात को देखकर होटल का मालिक हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत मेहनती है, इसी वजह से मेरे इस होटल की सेल इतनी बढ़ गई है और इतने ज़्यादा ग्राहक यहाँ आते हैं। इसके बाद होटल मालिक एक दिन विवान को अपने घर बुलाता है। विवान उसके कहने पर खुशी खुशी उसके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही आलीशान था और कई गाड़ियाँ उनके पास थी। दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहते थे। जैसे ही विवान घर के अंदर जाता है,
होटल का मालिक उसे बुलाता है। वह खाना खा रहे थे और विवान को डाइनिंग टेबल पर बैठा लेते हैं। बैठने के बाद होटल मालिक उससे बात करता है, बेटा, जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से चलाओ। विवान जब यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। अपने मालिक से प्रशंसा सुनकर वह कहता है, ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद जो विवान है वह उनके सभी होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती कराना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करानी हो, सारा कुछ विवान ही देखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय के साथ साथ विवान 22 साल का हो गया था। अब जब वह 22 साल का हुआ तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता, क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता है रेगुलर, तो उसके मालिक और उसकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार करते हैं और उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं, क्योंकि विवान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उनसे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो विवान बेझिझक उस काम को कर दिया करता था। होटल मालिक के कोई संतान नहीं थी और इसलिए विवान उनके लिए न केवल एक सहायक था बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह भी हो गया था। वह उनके घर के काम भी करता था, जैसे कि सामान लाना, घर की सफाई करना और कभी कभी उनके लिए खाना बनाना भी। इस तरह से समय व्यतीत होता रहा। इधर जो होटल मालिक था उसकी पत्नी अक्सर एक दूसरे से बातें करते थे और कहते थे कि यह लड़का बहुत अच्छा है और होनहार है और मेहनती है। उन्होंने विचार किया क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें, लेकिन होटल मालिक ने कहा, नहीं नहीं, अभी समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक होटल मालिक की पत्नी की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह दुखद समाचार मिला, होटल मालिक इस बात से बहुत टूट गया। उसकी पत्नी के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी लगने लगी और वह गहरे गम में डूबा रहने लगा और इसी कारण से उसकी सेहत भी खराब होने लगी। विवान, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था, अब उसके दुख में उसका साथी बन गया। होटल मालिक ने विवान से कहा, बेटा, अब तुम होटल में मत रहा करो, तुम मेरे घर आ जाया करो और यहीं पर रहा करो, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान है नहीं और तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर विवान अपनी सहमति जताता है और होटल मालिक की बात से सहमत हो जाता है और उनके घर में रहने लगता है। सुबह सुबह वह अपने काम पर चला जाता है और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल करता है। शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाता है, लेकिन होटल मालिक की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनकी पत्नी का मौत का गम उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करते थे और वही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी और इसी कारण से वह टूटने लगे थे। अब विवान, जो होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता था, हर शाम जब लेटने का समय आता तो वह उनके पैर दबाया करता और अच्छी तरह से उनकी देखभाल करता। अब एक दिन शाम को ऐसे ही विवान अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी होटल मालिक उससे उसकी कहानी पूछने लगा और कहने लगे, बेटा, तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद विवान अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में एक दिन मैं शराब पीकर घर आया और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा। इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद मैं आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते हुए विवान को भी अपनी माँ की याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक था, उसकी पूरी कहानी को सुनते ही कि उसके पिता की बचपन में मौत हो गई है और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर वह आ चुका है, तो मालिक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
वह पूरा भावुक हो जाता है और विवान से पूछता है, क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की? तब विवान बताता है, नहीं मालिक, मैंने उस दिन के बाद कभी गांव जाने की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है और किस हालत में है। तो होटल मालिक उसे कहते हैं, बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ। और इस बात को जैसे ही विवान सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती है। वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है और इसके बाद वह कहता है, क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? होटल मालिक उसे गले लगाते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, बेटा, बेशक तुम मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरे दिन सुबह सुबह होटल मालिक विवान को अपने साथ लेकर तहसील में जाते हैं और वहां जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी विवान के नाम कर देते हैं। इसके बाद विवान और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही होटल मालिक विवान से कहते हैं, बेटा, मेरी तो तबीयत ख़राब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद विवान अच्छे से तैयार होता है, एक गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ निकल पड़ता है और सीधा अपने गांव की तरफ चल देता है। 8-10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की सारी यादें याद आ जाती है। जैसे वह घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी। इन बातों को सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट हैं और इतनी बड़ी गाड़ी है। उसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी हुई थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों की ईंटें बाहर निकल रही थी। घर बहुत दयनीय स्थिति में था। वह उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी माँ गीता कुछ काम कर रही है। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वहाँ पर नहीं होता। यह सुनकर गीता जी एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, और यह मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है। क्योंकि गीता जी आज तक दूसरों के रहमो करम पर जिंदा थी। अड़ोस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा करती थी। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर अपनी बीमारी का इलाज कराती थी। इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसे उठाती है और कहती है, बेटा, तू कौन है? तभी एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ, मैं तुम्हारा विवान हूँ जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह विवान का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान होती है। दोस्तों, जब विवान यहाँ से गया था तो उसकी माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई तो हार थक कर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया और सोच लिया कि अब यह ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है, अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है, रोते हुए कहती है, बेटा, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे विलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया, गांव के अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद करते थे वह भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यही उसका बेटा है जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था तो उनके चेहरे पर भी चमक आ जाती है। वह सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया। इसके बाद गीता जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए विवान से पूछती है, बेटा, तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? उसके बाद विवान अपनी पूरी कहानी अपनी माँ और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही गांव वाले वह कहानी सुनते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। उसकी माँ भी उसकी बात को सुनती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि उसके बेटे को कौन कौन से दिन देखने पड़े थे।
इन दिनों को देखने के बाद आज मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया है। इसके बाद विवान अपनी माँ से कहता है, माँ अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलना है। विवान की माँ कहती है, बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, बुढ़ापे में अब यहीं पर रहने दो, यह गांव ही मेरे लिए ठीक है। जब तू नहीं था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था और मैं नहीं चाहती इन्हें छोड़कर यहाँ से जाने के लिए। उसके बाद विवान अपनी माँ से ज़िद करता है और कहता है, आपको मेरे मालिक से मिलना है, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। इसके बाद विवान की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को विदा करते हैं। उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और विवान अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर जैसे ही विवान का मालिक उसकी माँ से मिलता है तो वह उसके पैरों को छूता है और कहता है, आप देवी हो जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। विवान की माँ जब यह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद विवान की माँ और उसका मालिक उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। विवान की माँ कभी कभी गांव में आया करती है, लेकिन अब वह अच्छे कपड़े पहनकर और कार में बैठकर जाती है। वह उन सभी लोगों से घंटों तक बातें करती हैं जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर विवान भी कभी कभी अपने गांव में आया करता है और उन सभी से अच्छी तरह से बात करता है और उन लोगों की मदद करता है। वह उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़के की जहां उसकी माँ ने उसे पिटाई लगाई और इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया, लेकिन फिर वह एक बहुत बड़े आदमी बनकर अपने गांव में वापस लौटा। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ सीख सकें और उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जैसे इस कहानी में विवान की माँ अगर उसे पिटाई नहीं लगाती तो शायद वह आज एक शराबी होता। वह ऐसा कुछ कर भी नहीं पाता जो आज उसने किया है। बाकी मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।